ये थ्योरम है बच्चों अगली, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज ए इंटीग्रेबल फंक्शन, या फिर ऐसे भी आ सकता है एवरी मोनोटोनिक फंक्शन ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल इज इंटीग्रेबल ऑन दैट इंटरवल। दोनों ही स्टेटमेंट पूछी जा सकती हैं आपसे। तो प्रूफ कैसे करेंगे बताओ। अगर मोनोटोनिक फंक्शन है बच्चों तो सबसे पहली बात तो या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, दोनों ही केस हो सकते हैं। हम दोनों ही केस डिस्कस करेंगे, एक मैं आपको करा दूंगी, बाकी सिमिलर एज इट इज हो जाएगा। अब मोनोटोनिक फंक्शन है तो फर्स्ट केस में हम लेके चल पड़े, लेट एफ बी ए मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। ठीक है, ये लेके चले तो अब नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों, तो इंक्रीजिंग मतलब ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल है मान लिया, तो इस पे ए पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी और जो बी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू होगी, उनके बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है आपका कि इंक्रीजिंग वैल्यू होती जा रही है ना, नॉन डिक्रीजिंग है मतलब फंक्शन। तो आपका ये हो सकता है कि एफ ए लेस देन इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। और मोनोटोनिक फंक्शन बच्चों मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में कराया था ना, तो अगर नहीं ध्यान हो तो वहाँ से वीडियो देख लेना, वो भी क्लियर हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ से मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि एफ ए और एफ बी हो सकता है इक्वल हो दोनों। फिर एक केस ये हो सकता है एफ ए लेस देन हो एफ बी से, और एक केस क्या हो सकता है कि एफ ए नहीं तो देखो करते हैं। फर्स्ट केस में क्या आ गया, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। अगर ये दोनों इक्वल आ गए बच्चों, दोनों इक्वल आ गए तो इस केस में तो क्या होगा, कॉन्स्टेंट ही फंक्शन होगा, क्योंकि एक वैल्यू मैं बोल रही हूँ कि फंक्शन की एक वैल्यू ये है एफ ऑफ ए पे, और फंक्शन है नॉन डिक्रीजिंग है ना, या तो इंक्रीज हो रहा है या वैल्यू वही रह रही है। तो यहाँ से एफ बी, यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू वही है तो या तो आपका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा या यही होगा। अगर इंक्रीजिंग है तो एक बार भी अगर वैल्यू ऊपर आ गई तो फिर ये वैल्यू तो डिक्रीजिंग नहीं आ गई, समझे। मान लिया मैं कह रही हूँ कि एक पॉइंट है मेरे पास एफ ऑफ ए वन, एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वैल्यू ये आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं आ गई ये वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू अगर यहाँ पे आ गई तो फिर वापस फंक्शन यहाँ पे एफ ऑफ बी, तो ये वैल्यू है ना, ये तो फिर इससे लेस हो गई है ना, तो फंक्शन हमारा मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग नहीं हुआ। तो नॉन डिक्रीजिंग बनने के लिए एक ही पॉसिबल केस है कि अगर आप ये एफ ए और एफ बी की वैल्यू इक्वल है ना, तो बीच वाली सारी वैल्यूज भी ऐसे आएंगी, ठीक है, और सारी वैल्यूज ये आ गई तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है आपका, कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन तो इंटीग्रेबल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट केस तो सिंपल था, अगर एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम है तो उस केस में आपका फंक्शन जो है वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि फंक्शन क्या लेके चले हैं, मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है। और सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे, अगर आपका फंक्शन है मान लिया एफ ए लेस देन एफ बी, वैल्यूज इस तरह से हैं कि जो एफ ए पे वैल्यू आएगी वो लेस देन है जो एफ बी वैल्यू आएगी उससे। अब यहाँ से एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेके चले हम, है ना, एंड पी कोई पार्टीशन लिया है बच्चों हमने, पार्टीशन वही जो हम जनरल लेते आए ए टू बी का, एक्स नोट एक्स वन एक्स आर माइनस वन एक्स आर अप टू एक्स एन इज इक्वल टू पी, ये हमने एक पार्टीशन ले लिया क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी का। अब यहाँ से सच दैट नॉर्म पी लेस देन एप्सिलॉन 1 लिख दो, अभी बाद में मैं आपको बता दूंगी एप्सिलॉन 1 की वैल्यू ये की वैल्यू। फिलहाल आप ये याद मत रखना, आप नॉर्म पी क्या लेके चलो, लेस देन एप्सिलॉन 1, ठीक है। एप्सिलॉन 1 भी क्या है आपके पास, ग्रेटर देन 0, कोई भी नंबर हो सकता है पॉजिटिव नंबर। उसके आगे देखो बच्चों, अब अगर आपका फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो एफ ए लेस देन है एफ बी से, तो इससे अगला जो पॉइंट होगा उस पे फंक्शन की वैल्यू या तो इससे बड़ी होगी या फिर इसके इक्वल होगी, है ना। सिमिलरली जो मान लिया जैसे ये है आपका ए, ये है आपका बी, तो फंक्शन की ये वैल्यू मान लिया यहाँ पे है एफ ऑफ ए। अब उसने ये बोल दिया कि जो एफ ऑफ बी है ना वो बड़ा है एफ ऑफ ए से, तो एफ ऑफ बी वैल्यू कहीं पर भी आए लेकिन इस वैल्यू से तो बड़ी ही आएगी, यहाँ कहीं आ गई। अब क्या होगा कि बीच वाले जो पॉइंट्स है ना उन पे वैल्यू ऐसे हो सकती है, मान लिया ये यहाँ पर तो सेम है, फिर इंक्रीज कर गया फंक्शन, फिर सेम आ गई, फिर इंक्रीज कर गया, ऐसे भी तो हो सकता है। ये भी हमारा फंक्शन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। या फिर एक पॉसिबल केस क्या हो सकता है कि
यहाँ से और डायरेक्ट यहाँ तक सारी वैल्यूज इंक्रीजिंग है, ये आ जाए। दोनों ही केस हो सकते हैं आपके, ठीक है। अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है बच्चों तो एम आर पे, एम आर जो लिया है ना वहाँ लिखिए, इसको रब कर। ध्यान रखना है एफ को मोनोटोनिकली नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन लेके चले। अब देखो अगर आपका फंक्शन जो है सिंस एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है बच्चों तो जो वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1 की, ठीक है, वो वैल्यू कुछ भी कोई भी वैल्यू आएगी, मान लिया स्मॉल एम आर आ गई, और एक वैल्यू एफ ऑफ एक्स आर की आएगी, वो वैल्यू मान लिया कैपिटल एम आर आ गई, ठीक है। और यहाँ पे आर वेरी कर रहे हैं, आर इज फ्रॉम 1 to n, ये वैल्यूज है। अब उसने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की वो बता दें, अभी जैसे मैंने ग्राफ बना के बताया था आपको उसी तरह से लिख देगा ये कि जो एफ एक्स आर माइनस 1 है वो क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा एफ ऑफ एक्स आर, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप पे उसने निकाला यू एफ पी माइनस एल एफ पी, यू एफ पी माइनस एल एफ पी क्या आएगा बताओ, समेशन आर इज फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, एम आर माइनस एक्स आर माइनस 1। अब देखो एम आर क्यों लिखा उसने, क्योंकि मान लिया आपने एक्स आर को ये वाला सब इंटरवल ले लिया, ये है आपका एक्स आर माइनस 1, ये है एक्स आर, आई आर एक सब इंटरवल लिया, ठीक है। आई आर सब इंटरवल में क्या होगा कि जो फंक्शन की वैल्यू होगी, ये इस पे जो वैल्यू आई वो है एम आर, स्मॉल एम आर, है ना, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कहीं पर भी हो, या तो इसके इक्वल रहेगी या इससे बड़ी होगी, है ना, तो ये आ गई। तो दोनों में रिलेशन क्या है, एम स्मॉल एम आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर, बीच वाले पॉइंट्स के लिए भी यही चीज है, समझ गए। तो यहाँ से आपका जो इस वाले सब इंटरवल में फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आया वो क्या आ गया, स्मॉल एम आर, और जो फंक्शन का लिस्ट अपर बाउंड आया आई आर सब इंटरवल में वो क्या आ गया, कैपिटल एम आर, क्योंकि फंक्शन हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो इसी तरह से वैल्यू जाएंगी सारी, हर इंटरवल में यही रहेगा, है ना। तो यहाँ से उसने एम आर माइनस एम आर इसलिए लिख दिया क्योंकि ये जो एम आर है ना, ये लिस्ट अपर बाउंड है आपका एफ का इन आई आर सब इंटरवल, और ये क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन आई आर सब इंटरवल। तो यहाँ से एम आर माइनस एम आर, और ये क्या है, डेल्टा आर, ये तो डेल्टा आर होता ही है। अब आगे इसकी वैल्यू पुट कर दी बच्चों, देखो समेशन आर इज फ्रॉम 1 to n, यहाँ से ये वैल्यू क्या लेके चले हम, एफ ऑफ एक्स आर, यहाँ पे क्या लेके चले हैं, एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1, और यहाँ पे ये क्या है, डेल्टा आर, यही है ना, जहाँ पर डेल्टा आर लिख देना, एक्स आर माइनस 1 है आपके पास। बट डेल्टा आर, अब डेल्टा आर आप इस तरह से लेके चलना, डेल्टा आर आप इस तरह से ले लेना, लेस देन आई वो एप्सिलॉन बाई एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी से, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि उससे ये चीज कैंसिल हो जाएगी और फिर एप्सिलॉन बच जाएगा। देखो यहां तक आ गया ना समझ, यहाँ तक हमने क्या किया है, फर्स्ट केस में तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो फंक्शन कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया तो इंटीग्रेबल भी हो गया। सेकंड केस में क्या लिया है कि एफ ऑफ ए अगर लेस देन एफ ऑफ बी से, अगर लेस देन है बच्चों तो फंक्शन हमारा क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या होगा बताओ, बीच वाले पॉइंट्स पे वैल्यू किस तरह से आएगी, एफ ऑफ ए से तो बड़ी वैल्यू होगी या इक्वल हो सकती है, और एफ ऑफ बी से लेस होगी या फिर इक्वल होगी, सारी वैल्यूज, है ना। तो यहाँ से एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेके चले हम,
और P आपका ये पार्टीशन है, तो इस पार्टीशन के सब इंटरवल बना लोगे आप I1 I2 अप टू IR, और यहाँ पे IN आ जाएगा, है ना। फिर सच दैट इस तरह से ले लिया कि नॉर्म P लेस देन है ε1 से, और ε1 ये लेके चलना है आपको, ताकि इससे और FB माइनस FA कैंसिल हो जाए और आपका एप्सिलॉन बच जाए। UFP माइनस LFP निकालो तो वो लेस देन आ जाए आपका एप्सिलॉन से। तो वहाँ से हम पीछे जो थ्योरम की थी उनका यूज करके ये बोल देंगे जो फंक्शन हमारा वो इंटीग्रेबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, UFP माइनस LFP लिख दिया। UFP माइनस LFP निकालोगे बच्चों तो सबसे पहले तो आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पता होना चाहिए फंक्शन का इन IR सब इंटरवल, और लिस्ट अपर बाउंड पता होना चाहिए। अब वो वैल्यूज यहाँ से पता चलेंगी क्योंकि फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो वैल्यूज इसी तरह से इंक्रीज होगी या फिर इक्वल हो सकती है ना। तो IR सब इंटरवल जब आप लोगे IR सब इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, XR माइनस 1 टू ये XR। अब यहाँ पे जब आप फंक्शन की वैल्यू देखोगे, जब फंक्शन की वैल्यूज देखोगे तो किस तरह से वैल्यू जाएंगी बच्चों, बताओ। ये आएगा ना, यही आएगा क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बीच वाले पॉइंट्स पे भी वैल्यू क्या आएंगी, बीच में आ जाएंगी कहीं पे। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो क्या है ये, और लिस्ट अपर बाउंड है वो क्या है फंक्शन का ये। तो इसको आप क्या मानोगे, स्मॉल एम आर, क्योंकि हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को स्मॉल एम आर ही मानते चले हैं, और इसको क्या मान लोगे, कैपिटल एम आर मान लिया हमने, ठीक है। अब UFP माइनस LFP जब आप निकालोगे तो क्या होता है, समेशन R इज फ्रॉम 1 to M एंड MR माइनस MR स्मॉल MR है ना, और यहाँ पे डेल्टा R आपके पास है XR माइनस 1। अब यहाँ से इसकी तो वैल्यू पुट कर दी हमने, फंक्शन जिसकी भी वैल्यू के इक्वल है ये आ गया, ये डेल्टा R आ गया हमारा, ठीक है। अब काम क्या रह गया हमारा कि हम UFP माइनस LFP लेस देन दिखाना चाह रहे हैं एप्सिलॉन से, बस। अब ये लेस देन एप्सिलॉन कैसे आए, उसके लिए आप डेल्टा R को कुछ मान लो, और ये तो हम लेके ही चले गए, ठीक है। और ये लेके चले हो तो अब डेल्टा R बताना मुझे क्या आएगा, डेल्टा R क्या है बच्चों, IR सब इंटरवल की लेंथ है, तो ये लेस देन इक्वल टू रहेगी ना नॉर्म P से। तो नॉर्म P तो क्या था, हर सब इंटरवल की लेंथ का जो मैक्सिमम है वो, ठीक है। तो ये एक सब इंटरवल की लेंथ है, तो ये उस मैक्सिमम से तो लेस देन इक्वल टू रहेगी, और ये लेस देन हम लेके चले किससे, एप्सिलॉन 1 से, यही लेके चले हैं, एप्सिलॉन 1 से लेस लेके चले हो, तो यहाँ से हमारे पास आ गया डेल्टा R लेस देन एप्सिलॉन 1, यही आया, ठीक है। यहाँ से आप वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका डेल्टा R आ गया, लिख देना बट डेल्टा R लेस देन एप्सिलॉन 1। तो यहाँ से आपका आया बच्चों UFP माइनस LFP लेस देन क्या आ जाएगा, समेशन, या यहाँ पर एप्सिलॉन 1 लिख देती हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू, और यहाँ पे FXR माइनस 1 ये आ गया, और R इज फ्रॉम 1 to N ये आ गया। अब जो ये वैल्यू आएगी आपकी, ये क्या आएगी, आपने R की जगह पे 1 पुट किया, इस वैल्यू को सोल्व करके दिखा रही हूँ, तो क्या आ जाएगा, FX1 माइनस FX2 नहीं FX नोट, ठीक है। फिर प्लस समेशन है तो प्लस फिर R की वैल्यू 2 पुट करोगे, तो FXR नहीं FX2 माइनस FX1 ये आएगा, फिर प्लस अप टू सोन, यहाँ पे आ जाएगा लास्ट स्टेप पे FXN माइनस FXN माइनस 1, ठीक है। तो ये हर सब इंटरवल की लेंथ का सम ही तो है, और अगर हर सब इंटरवल की लेंथ का सम है तो यहाँ से क्या आएगा बताओ आप, हाँ, तो लास्ट में FXN बचेगा, और वो है आपका B और ये है आपका A, तो ये आ गया, ठीक है। या फिर आप F ऑफ B माइनस F ऑफ A बोलते हो, हाँ F ऑफ B आएगा ना बच्चों, X नोट की वैल्यू है ये, तो यहाँ से आपका F ऑफ B माइनस F ऑफ A आ गया, ठीक है। तो ये समेशन ये आ गया, ये वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आने के बाद अब तो पता चली जाएगा एप्सिलॉन 1 क्या लेना है। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखोगे बताओ, एप्सिलॉन 1, और ये आपका आ गया F ऑफ B माइनस F ऑफ A, लेकिन हमें तो ये क्या चाहिए था,
एप्सिलॉन चाहिए था, करो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन पुट किया तो एप्सिलॉन 1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, एप्सिलॉन बाय एफ ऑफ बी, टेक एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो यहाँ पर आप ये लेके चलो, ठीक है। तो ये आ गया यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब फंक्शन तो इंटीग्रेबल हो गया ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। अगर फंक्शन नॉन इंक्रीजिंग हो जाए तो उस केस में भी कर लोगे ना बच्चों, सिमिलर है, ठीक है। फिर से रिपीट करूँ एक बार, स्टेप्स बता देती हूँ, बस क्या क्या किया स्टेप्स बता देती हूँ, और कुछ नहीं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम क्या लेके चलेंगे, जो हमारा फंक्शन है ना वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी और बाउंडेड भी है, ठीक है। ये लेके चले हम। अगर ये चीज़ गिवन है तो फर्स्ट केस में हमने लिया कि जो एफ ऑफ ए है ना, अगर वो एफ ऑफ बी के इक्वल हो तो इस केस में तो आपका फंक्शन जो है वो कांस्टेंट फंक्शन बन गया, कांस्टेंट फंक्शन बनते ही ये इंटीग्रेबल भी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सेकंड केस डिस्कस किया, जब आपका एफ ऑफ ए लेस देन हो एफ ऑफ बी से, अगर ये लेस देन होगा एफ ऑफ बी से, तो एक बात बताओ, जो बीच वाली वैल्यू उसके लिए हम पार्टीशन लेके चलेंगे और ऊपर क्या दिखा देंगे, यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन से, ठीक है। टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी सच दैट नॉर्म पी लेस देन एप्सिलॉन एंड यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन, तो वहाँ से फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल हो जाएगा, ठीक है। जो कंडीशन थी ना इंटीग्रेबिलिटी वाली, उसकी सेकंड थ्योरम उसका यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से बच्चों सबसे पहले तो पार्टीशन होना चाहिए हमारे पास, एक एप्सिलॉन होना चाहिए, ठीक है। तो मान के चल पड़े लेट एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0, दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 है, एंड पी पार्टीशन हमारा क्या पार्टीशन लोगे, यही लेके चलते हैं हम, एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर और अप टू एक्स एन इज इक्वल टू पी, ये हो गया हमारा पार्टीशन। अब यू एफ पी माइनस एल एफ पी आपको निकालना है, उसके लिए आपके पास फंक्शन का आई आर सब इंटरवल में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होना चाहिए और लिस्ट अपर बाउंड होना चाहिए, दोनों वैल्यू होनी चाहिए, तभी तो अपर सम और लोअर सम निकाल पाओगे। तो अब कैपिटल एम आर क्या आएगा, आई आर सब इंटरवल, सबसे पहले तो आई आर सब इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो आई आर सब इंटरवल देख लो क्या है आई आर सब इंटरवल, ये अब इसमें फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो आएगी और यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो ये है, और बीच में जो पॉइंट्स आएंगे वो भी हमें पता है, और इनका रिलेशन हमें पता है क्योंकि फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो जो बीच वाले पॉइंट्स में वैल्यू आएगी वो इससे बड़ी होगी या इक्वल होगी, और इससे या तो लेस होगी या इक्वल होगी। तो इन दोनों में मतलब सारे के सारे पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो फंक्शन की वैल्यू जाई वो इससे तो बड़ी वैल्यू होगी या इक्वल होगी, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया ना ये, और सारी वैल्यू जो फंक्शन की आएंगी सब इंटरवल में वो एफ एक्स आर से या तो लेस होंगी या फिर इक्वल होंगी, क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हमें ये पता चल गया कि ये तो हमारा आ गया लिस्ट अपर बाउंड और ये आ गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन आई आर सब इंटरवल। अब आई आर सब इंटरवल में ये आ गया तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेके चल पड़ो, उसको सोल्व करोगे तो जब डेल्टा आर को सोल्व करोगे समेशन आर इज फ्रॉम 1 टू n, और डेल्टा आर तो नॉन पी से तो लेस देन ही रहेगा, अगर नॉन पी से लेस है तो वो हम लेस देन लेके चले हैं, किससे, नॉन पी लेस देन लेके चले हैं एप्सिलॉन 1 से, तो यहाँ से डेल्टा आर जो है वो इससे लेस है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है ना, तो डेल्टा आर आ गया हमारा लेस देन एप्सिलॉन 1। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे, समेशन आर इज फ्रॉम 1 टू n, ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1, और साथ में था डेल्टा आर लेस देन है एप्सिलॉन 1 से, तो ये आ गया लेस देन एप्सिलॉन 1, ठीक है। अब जब इसको सोल्व करके लिखोगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, लेकिन हमें क्या चाहिए था एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन 1 को आप ले लो एप्सिलॉन बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो वहाँ से आपका फंक्शन क्या आ जाएगा इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप कर लेना सेम।